गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आपको एक ऐसे विशेष जगह ले जाने वाला हूं जहां आपने देखा ज़रूर होगा लेकिन उसका इतिहास नहीं सुना होगा। आज उसके बारे में आपको हम इंटरेस्टिंग चीज़ें आज बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। आप पार्किंग स्थल और मंदिर, मुख्य गेट मंदिर गोमती नदी के किनारे पर बसा यह सुंदर ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर। यह है मुख्य गेट और ये 11वीं-12वीं सदी का यह ऐतिहासिक मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के तहसील गरुड़ में गोमती नदी की तलहटी पर स्थित है। यह अपने आप में एक पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है और इसको 9 लाख कतिरू द्वारा एक रात में इन मंदिरों का निर्माण हुआ और 2 मंदिर अधूरे रह गए थे जो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे अंधेरा छटते ही, सवेरा होते ही वो लोग निकल चुके थे। वो साक्षात भगवान के रूप में थे और कतिरूं की राजधानी भी इसको बोला जाता है, बैजनाथ धाम को। और कतिरूं के वंशजों की राजधानी हुआ करती थी कभी, और एक ब्राह्मणी का भी इसमें जिक्र है। ये तमाम चीज़ें, इनका इतिहास मैं आपको इस ब्लॉग में साझा करूँगा आप तक। और ये देख सकते हैं, ये मंदिर का पूरा भाग है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मंदिर, पौराणिक मंदिर है। बैजनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के तहसील गरुड़ में स्थित है। यह मंदिर गरुड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी की तलहटी पर बसा है और यह मंदिर 1000 साल पुराना है। मंदिर कत्यूरी राजाओं द्वारा 9 लाख कत्यूरी राजाओं द्वारा एक रात में इस मंदिर में कार्य हुआ। यह मंदिर उत्तराखंड का बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण स्थल है। कौसानी से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 12वीं सदी में निर्मित शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर, सूर्य मंदिर भी यहाँ है। यहाँ पत्थरों के बने कई मंदिर हैं, जिनमें मुख्य मंदिर भगवान शिव का है। बैजनाथ मंदिर कुमाऊं के कत्यूरी राजा द्वारा बागेश्वर जिले में करीब 1150 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे पर बनाया गया था। यह मंदिर 1126 मीटर की ऊंचाई पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है और यह मंदिर का निर्माण विशाल पाषाण शिलाओं से बनाया गया है। और ऐसे शिलाओं से बनाया गया, आप देख नहीं सकते हैं कि बहुत इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है। ऐसी मान्यता कि शिव और पार्वती ने गोमती और गंगा नदी के किनारे के संगम पर विवाह रचाया था। बैजनाथ को पहले कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता है और 12वीं-13वीं सदी में बैजनाथ धाम कत्यूरी वंश की राजधानी भी हुआ करती थी। और महंत के घर कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, कब आए कलकत्ता से? हम तो आए 17th में। जी। 17 में हम एबॉट माउंट में थे जी। उसके बाद आया चकोरी से। जी, चकोड़ी। हाँ, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, मौसम भी अच्छा है। जी। हाँ, बैजनाथ धाम अलग है अपने आप में, एक ये तो इसकी महत्ता अलग है। ये गोमती नदी के किनारे पर बसा है, गोमती की तलहटी पर बसा है। बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक मंदिर है ये। जी। और सब बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रंजन रुद्र। ठीक है जी, थैंक कल ही हो गया हमारा ब्रह्मताल, तो हम लोग अभी कल ही नीचे आज आ गए थे लोहाजंग में। अच्छा। अभी टाइम है एक दिन बोल के हम लोग अभी नैनीताल जा रहे हैं। तो रास्ते में देखा मंदिर है तो हम लोग चलिए। बहुत शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू। बधाई आपको। और आप यहाँ आए, अगर रुकना चाहो तो रुक सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी व्यवस्था करा दूँगा। और आप लोग मुंबई से हैं और हैदराबाद से हैं, तो आप पहाड़ में आए, इसलिए आपका स्वागत है, वेलकम है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और गदगद हुए कि हमारे लोग बहुत दूर से यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए और अच्छा लगा। आना भी चाहिए, मानना चाहिए। हम भी भारत के लोग हैं, हमारे देवी देवता हैं, हमारे पूरे सब लोग हैं, तो हमको चाहे हम अमेरिका चले जाए, लंदन चले जाए, फ्रांस चले जाए, तो हमने उन चीज़ों को नहीं भूलना है, उनको लेके चलना, उनका आशीर्वाद लेके हमने चलना है।
ठीक है। आपका ब्लॉग का भी जी जी शेयर करना जी कि हम लोग जी 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 देखेंगे। थैंक यू हाँ, थैंक यू तो थैंक यू दिखाई बहन जी, करेंगे। ओके। तो मैं हूँ बैजनाथ धाम। यह बैजनाथ यह मंदिर और ये 9 लाख कतियों द्वारा बना हुआ ये मंदिर है। ये एक रात में 9 लाख कतियों ने बनाया था ये मंदिर। और इसमें 2 मंदिर अधूरे रह गए थे क्योंकि 9 लाख कतियों जैसे ही अंधेरा छटा और उजाला हुआ तो 9 लाख कतियों वो निकल चुके थे। कतियों वंशज चले गए थे कि हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं क्योंकि वो भगवान थे, देवता थे। उन्होंने यहाँ पर इन मंदिरों की रचना करी, निर्माण करा। और जैसे ही उजाला हुआ वो कोई लोक शक्ति उन्हें ना देख सके और कोई भीड़ पब्लिक उन्हें ना देख सके तो वो अपने आप में ओझल हो गए, आंखों से ओझल हो गए और इन तमाम जो धार्मिक मंदिर हैं हमारे लिए यहाँ छोड़ गए और हम इन्हीं को अपना देवता मान के हम पूजा अर्चना करते हैं। और ये गोमती नदी के तलहटी पर बसा यह मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ऐतिहासिक है और हजारों पर्यटक बाहर से इसके दर्शन करने यहाँ आते हैं। गरुड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर विराजमान है और पौसानी जो पर्यटन स्थल है वहाँ से भी ये 70 किलोमीटर है और तमाम यहाँ रहने की व्यवस्थाएं हैं और यहाँ की अनेक दंत कथाएँ हैं जिसको आगे मैं आपको बताऊँगा। और जितनी भी मेरे पास जानकारी है उस जानकारी को मैं आप तक साझा करूँगा। धन्यवाद। ये है यहाँ पर बाबा बैजनाथ की धुनी और ये धुनी है, धुनी को आप देख सकते हैं। के बारे में भी जानकारी देते। मेरा नाम आनंदगिरी गोस्वामी है, मैं बैजनाथ का ही रहने वाला हूँ। हम लोग ये शंकर भगवान के उपासक रहे हैं, कई पीढ़ियों से चलते आए हैं। तो बताते हैं कि ये जो मंदिर बैजनाथ मंदिर है कत्यूरी शासन काल में बना है। उनकी जनसंख्या लगभग 9 लाख कत्यूरी थे वो, जिनने बैजनाथ को अपनी राजधानी बनाया। तो राजधानी बनने के साथ उनने यहाँ पर शंकर भगवान की मंदिर की स्थापना की। ये मंदिर 8वीं शताब्दी के लगभग बना हुआ है। ये पुरातत्व विभाग के अंडर है जिसका संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा ही किया जाता है। दूसरी किवदंती इस प्रकार की है कि जब हिमाचल से इस मंदिर की महत्ता के बारे में जहाँ तक मेरा अपना जानकारी है, हिमाचल से जब शंकर भगवान की बारात वापस कैलाश को गई तो एक रात्रि विश्राम उनने बैजनाथ धाम में किया। तो बैजनाथ धाम में शंकर भगवान के विवाह का जो वर्णन है, पार्वती की जो प्रतिमा है उसके अंदर शंकर भगवान का विवाह का वर्णन, शंकर भगवान के दूल्हा बनने से पार्वती के सती होने तक का पूरा वृतांत उस मूर्ति के अंदर चित्रित किया गया है, जो काफ़ी वो हमारी संस्कृति का एक परिचायक है। और ये एक धार्मिक स्थल होने के नाते इसकी अपने आप में भी बहुत विशेष महत्ता है। दूर दूर से बाहर से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मंदिर है और विदेशों से भी लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बैजनाथ मंदिर जो है 18 मंदिरों की श्रृंखला है। क्रमबद्ध तरीके से हर मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएँ हैं। तो उन प्रतिमाओं को लगभग एक गोडाउन में 130 के लगभग जो प्रतिमाएँ हैं गोडाउन में संग्रहित करके रखी गई हैं। म्यूज़ियम के अभाव में पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त मंदिर में जो यहाँ पर प्रतिमाएं हैं गोडाउन में, चोरी के डर से उसको बंद किया गया है। अब मेरा आपसे आप चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि पुरातत्व विभाग को यहाँ संग्रहालय बनाने के लिए वो मूर्तियों को संरक्षण करने के लिए संग्रहालय की स्थापित किया जाए, जिसके लिए पुरातत्व द्वारा पैसा भी कुछ आवंटित कर दिया गया है जो जिलाधिकारी के कोष में जमा है 24 लाख ज़मीन परचेजिंग के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से आप पुरातत्व विभाग से यहाँ पर संग्रहालय बनाने के लिए अपना पुनर्जोर सहयोग देने की कृपा करें, ताकि दूर दूर से जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, दूर से दर्शन के लिए आते हैं, वो इसके हमारी संस्कृति का एक वो देख सकें और उसको अपने आगे के लिए एक हमारी धरोहर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ये जानकारी है, ये जानकारी जो और स्थानीय वो भी रहेंगे। पुरातत्व विभाग द्वारा जहाँ तक है इसमें काफ़ी पहले की अपेक्षा काफ़ी विकास किया गया है और अब भी क्रम जारी है। मंदिर जो है मीन शंकर भगवान और
पार्वती का ही मंदिर है। शंकर भगवान की पूजा होती है लिंग के रूप में। पार्वती की जो 5 फीट की प्रतिमा है उसको शंकर और पार्वती की दोनों की यहाँ पूजा होती है। उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड में, हिंदुस्तान में ही पार्वती, शंकर के साथ पार्वती बैजनाथ में ही है और कहीं नहीं है, इस बैजनाथ धाम में। ये इसकी अपनी विशेष महत्ता है। भगवान 12 रूप, शंकर भगवान और सूर्य की प्रतिमा, विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा, हर किस्म की जो देवी देवताएं हैं, गणेश की, शंकर भगवान नृत्य मुद्रा में, पार्वती सहित कई विभिन्न हर प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो गोडाउन में बंद है, यहाँ पर उसको एक जगह संग्रह करके मूर्ति संग्रहालय की स्थापना की तो अपने चैनल के माध्यम से। मूर्ति है विष्णु भगवान की, शेष शैया पर विष्णु भगवान, वो अपने आप में ये हमारी कला का विशेष काफ़ी नृत्य मुद्रा में डमरू बजाते हैं और सूर्य भगवान 7 घोड़ों पर सवार और देवी विभिन्न नव दुर्गा की मूर्ति, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति, पार्वती की छोटी मूर्ति 5 फीट के लगभग। ये मूर्ति एक तो बैजनाथ में है, दूसरा अपने आप में एक हमारी संस्कृति का बहुत ज्वलंत उदाहरण है। दूसरा शंकर भगवान का जो नेचुरल जो मूर्ति है, ये शेष शैया पर क्या कहते हैं, भगवान शंकर नृत्य करते हुए, डमरू बजाते हुए, वो मूर्ति जो है अपनी एक बहुत कलात्मक है, अपने आप में एक विशेष है। दूसरा सूर्य भगवान जो है 7 घोड़े पर सवार होकर चलते हुए दिखाए गए हैं। नव दुर्गा की मूर्ति है, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है। बताते हैं कि एक मूर्ति जो है पार्वती की 3 फीट की प्रतिमा बैजनाथ से ले जाकर दिल्ली नेशनल संग्रहालय में स्थापित है। तो वो मूर्ति जो बैजनाथ में 5 फीट की प्रतिमा से के बराबर है, तो 3 फुट की प्रतिमा में वही वर्णन जो बैजनाथ मंदिर की पार्वती की मूर्ति में गई है, वो चित्रित उस मूर्ति में भी है, जो हमारी कलाकृति का विशेष मूर्तियाँ हाँ यहाँ पर चोरी के डर से गोडाउन में बंद किया है। गोडाउन में बंद हैं और हम सभी का निवेदन है, क्योंकि ये आस्था का हमारा मंदिर है और ये कुमाऊं का ही नहीं है, ये पूरे भारत का और एक ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है, जिसमें हजारों श्रद्धालु, हजारों पर्यटक देश विदेश से इस बैजनाथ, बाबा बैजनाथ में आते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ के बारे में तमाम जानकारियाँ जुटाते हैं। तो हमारा निवेदन है कि हो और संग्रहालय हो और उस संग्रहालय में वो मूर्तियाँ वहाँ पर हम क्रम से लगाएं और उनकी पूजा अर्चना करें और उनसे हम आशीर्वाद लें। ये हमारे आस्था का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का एक स्तंभ है और इसका प्रचार प्रसार और इसको जैसे संरक्षित हो सके वैसे करना हमारा कर्तव्य भी है, सब एक नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए एक संग्रहालय तुरंत से तुरंत यहाँ बने और लोगों की मांग भी है। आस्था का हमारा एक मंदिर है और यहाँ इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। ये हल्का आप देख सकते हो, छत भी रिपेयर हो रही है मंदिर की, लेकिन ये बहुत पुराना मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के तहसील गरुड़ में गोमती नदी के किनारे पर बसा यह मंदिर अपने आप में इसकी अलग एक महत्ता है, एक पौराणिक है, ऐतिहासिक है। और गरुड़ मार्केट से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको हम दिखाएंगे तमाम इसका अगर पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सुंदर ढंग से इन पत्थरों को काटा गया है और ऐसे काटा गया है कि आप पुराने 11वीं-12वीं सदी में साक्षात भगवान के रूप में कतिरों के वंशजों द्वारा यह मंदिरों का निर्माण हुआ। दोस्तों, आपने सुना, आपने जाना तमाम जानकारी बाबा बैजनाथ की जो जानकारी थी, जो उनका इतिहास था, उसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने बताया। पूरा इतिहास आपके सम्मुख रखा और अगले ब्लॉग में मैं तुरंत इसी बैजनाथ धाम में तल्लीहाट नाम की जगह है, वहाँ पर आने वाला हूँ और वहाँ के बारे में आपको बहुत सुंदर जानकारी सत्यनारायण का मंदिर,
ब्रह्म रक्षक देव का मंदिर जो है ये तल्लीहाट नामक जगह पर है और वहाँ आपको दिखाऊंगा। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करूंगा। मिलूंगा कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।